तू आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा है। ध्यान से सुनना बच्चों, आज की क्लास को 2 बार 3 बार लिख के कर लेना, बहुत ही काम की चीज है इस चैप्टर की। आज सबसे ज्यादा काम की चीज आज करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज, पहला सुनो, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। पहला टॉपिक है आज का इंपॉर्टेंट, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। पहले वो सुन लो, एल्डिहाइड का टेस्ट, कीटोन का टेस्ट, दो टेस्ट ये बड़े आते हैं इस चैप्टर में। तो टेस्ट फॉर एल्डिहाइड मतलब अगर दोनों लिक्विड पानी जैसे होते हैं, एल्डिहाइड, और एक टेस्ट ट्यूब में आपको एल्डिहाइड दे दिया, एक में कीटोन दे दिया, तो आप उसे केमिकली कैसे टेस्ट करोगे? दोनों वाटर जैसे ही लगते हैं बिल्कुल देखने में। तो एल्डिहाइड का जो टेस्ट है, एल्डिहाइड के 2 टेस्ट है हमारे कोर्स में, आपने शायद लैब में करा होगा। एक का नाम है बच्चे टॉलेंस टेस्ट, एक का नाम है टॉलेंस टेस्ट। पहले टॉलेंस टेस्ट देखते हैं। तो टॉलेंस टेस्ट में जो रिएजेंट डालते हैं बच्चे वो ये है, देखो, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, याद कर लो, these two are called टॉलेंस रिएजेंट। तो ये जो टॉलेंस रिएजेंट है, अब मैं जब टॉलेंस रिएजेंट लिखूंगा तो मतलब मैंने ये दोनों डाला है। ठीक है, ये याद रखना। अब मेरे पास अगर एल्डिहाइड आया, ध्यान से सुनिए, एल्डिहाइड आया और उसमें मैंने डाला ये दोनों टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, तो क्या होगा? these two are also oxidizing agents। तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे। एल्डिहाइड आपने डाला तो एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देंगे, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देते हैं। तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देते हैं, प्लस यहाँ पे एक सिल्वर आयन मिलता है, प्लस अमोनिया गैस मिलती है। इस टेस्ट का एक और नाम है, इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, ये दोनों एक ही नाम है। टॉलेंस टेस्ट बोल दो या सिल्वर मिरर टेस्ट बोल दो। ये क्या है? जो टेस्ट ट्यूब होगी ना, टेस्ट ट्यूब में ऐसी ना आपको ऐसी रिंग सी बन जाएगी, सिल्वर के किनारे किनारे सिल्वर सिल्वर कलर की ऐसे रिंग आ जाएगी। तो अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब एल्डिहाइड है। तो ये जो सिल्वर कलर है यही दिखने लगेगा टेस्ट ट्यूब में, सिल्वर रिंग रिंग दिखने लगेगी टेस्ट ट्यूब में, तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है। अगर कीटोन में ये दोनों डालोगे ना, कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन। समझ गए? तो अगर सिल्वर कलर आ गया तो इसका मतलब एल्डिहाइड है, नहीं आया तो इसका मतलब वो कीटोन है। दो जनरली ये एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विश देते हैं। अच्छा, तो एक तो ये है। दूसरा क्या है? दूसरे टेस्ट का नाम है बच्चों फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, तो एक आपका है ये टॉलेंस टेस्ट और दूसरे टेस्ट का नाम है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग का कोई दूसरा नाम नहीं है, टॉलेंस का तो नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट, इसका कुछ नहीं है। फेलिंग में क्या डालते हैं? फेलिंग में it is made up of 2 types of solution। Felling reagent is made up of 2 type of solution, Felling A and Felling B। Felling A and Felling B। और ऐसी ना दो, आप लैब में जाओगे तो आपको दिखाएंगे, ऐसे 2 पाइप प्लास्टिक की ट्यूब सी बॉटल सी होती है, उसमें हल्का से ऐसी ओपनिंग होती है। 2 ऐसी ट्यूब होगी, एक में फेलिंग ए लिखा होगा, एक में फेलिंग बी लिखा होगा, दिखाया होगा आपने। फिर ऐसे उसको पाइप से ऐसे डालते हैं। तो फेलिंग ए और फेलिंग बी होता क्या है? फेलिंग ए होता है, इट इज अ कॉपर सल्फेट, इट इज अ कॉपर सल्फेट। फेलिंग ए इज अ कॉपर सल्फेट solution and फेलिंग बी is called Rochley salt। Rochley salt। Rochley salt is a mixture of sodium potassium tartarate, सोडियम पोटेशियम टर्टरेट, टर्टरेट। फेलिंग ए और फेलिंग बी के मिक्सचर को दे आर कॉल्ड एज फेलिंग रिएजेंट। तो अब मैं अगर लिखता हूं, मेरे पास आया एल्डिहाइड, ये दोनों एल्डिहाइड के लिए ही है ये टेस्ट। तो मेरे पास आया एल्डिहाइड, मैंने इसमें डाला फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट का मतलब मैंने दोनों डाले हैं, फेलिंग ए फेलिंग बी, याद रखो। तो फेलिंग रिएजेंट जब आपने इसमें डाला तो क्या होगा? एक तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, ध्यान से सुनो, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किसमें करेगा? वो कार्बोक्सिलिक एसिड में, प्लस ये आएगा कॉपर ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी। अगर रेड कलर का पीपीटी आया तो मतलब एल्डिहाइड है, नहीं आया तो एल्डिहाइड नहीं है, वो कीटोन। ठीक है, ठीक है। तो ये रेड ब्राउन पीपीटी देता है, और अगर टॉलेंस डालोगे तो सिल्वर कलर आएगा।
ठीक है, these two are the test for aldehydes. Now टेस्ट ध्यान से सुनना, टेस्ट फॉर ग्रुप, अगला टॉपिक है टेस्ट फॉर ग्रुप कंटेनिंग, ये मैं अलग से ऐसे लिख रहा हूं, कंटेनिंग CH3CO, कंटेनिंग CH3CO ग्रुप, मतलब ये अलग टॉपिक है। इन शॉर्ट ये कीटोन का टेस्ट है, लेकिन कई कई एल्डिहाइड भी ये टेस्ट दे देते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली कीटोन मेंशन नहीं किया। अच्छा, एल्डिहाइड का टेस्ट अगर पेपर में आए तो यही दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लेना, चाहे टॉलेंस चाहे फेलिक्स, समझ रहे हो। और ऐसे भी बोलते हैं वो कि एक कोई सब्सटेंस है वो टॉलेंस का टेस्ट देता है तो मतलब वो एल्डिहाइड ही होगा, ऐसे घुमा के, ठीक है। अब ये कौन सा टेस्ट है, इस टेस्ट का नाम है बच्चों, ये एक ही टेस्ट है, इसका नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये इकलौता एक ही टेस्ट है। इसमें क्या डालते हैं, इसमें ये डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन, याद कर लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन को आयोडोफॉर्म रिएजेंट बोलते हैं। ये कौन देगा, जिसके पास भी CH3CO होगा, तो जनरली कीटोन के पास ही होता है ना COCH3, है ना, लेकिन एक ही ऐसा एल्डिहाइड है जो ये टेस्ट देता है, वो ये है, ये CH3CHO, ये एल्डिहाइड, यही एक इकलौता एल्डिहाइड है जो ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट देता, वरना कोई एल्डिहाइड नहीं देते बाकी। क्यों, आप देखो इसको CHO को अगर आप तोड़ो तो CHO, इसके पास COCH3 है ना, इसके पास COCH3 है, तो वो सारे ग्रुप जिनके पास COCH3 होगा वो ये वाला टेस्ट देंगे, समझ रहे हो। तो ये एक इथेनॉल एक एल्डिहाइड है जो ये टेस्ट देता, बाकी सारे कीटोन इसका टेस्ट देते हैं, लेकिन कीटोन में भी ये होना जरूरी है, सारे कीटोन नहीं देंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक है कंपाउंड RCOCH3, जनरली इट इज अ कीटोन, ये तो कीटोन ही है, RCOCH3 है, मैंने इसमें डाला ये दोनों, क्या डाला, NaOH डाला और आयोडीन डाला। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये जो CH3 नहीं है, ये आयोडीन के साथ अटैक करेगा, आयोडीन इस पे अटैक करेगा और ये इसके साथ मिक्स करके बना देगा CHI3, इसको ही बोलते हैं आयोडोफॉर्म। आपको याद है CHCl3 इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, CHI3 इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म, इट इज येलो इन कलर, ये येलो कलर का अगर आ गया तो मतलब कि वो उसके पास कीटोन है, उसके पास COCH3 ग्रुप है। और दूसरे का क्या होगा, इसका तो अपना आयोडीन बन गया, इसका क्या होगा, इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा सोडियम वाला सॉल्ट, ये ले लेगा, ये पूरा ONA को ले लेगा, ये कैसा हो जाएगा, देखो RCOONA, RCOONA, ये पूरा ये इससे रिएक्ट कर जाएगा, RCOONA यहाँ पे आएगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब बात ये आई कि कौन सा ऐसा कीटोन है जो ये वाला टेस्ट नहीं देता, वैसे सारे कीटोन ये वाला टेस्ट देते हैं, दिस इज स्पेशली एप्लीकेबल फॉर ऑल द कीटोन्स एक्सेप्ट, एक मैं बता रहा हूं एक्सेप्ट कौन है, एक कीटोन है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन ये देखो ऐसा होता है, याद है बेंजोफिनोन, यही है ना बेंजोफिनोन, ये ही नहीं देता इसका टेस्ट, बाकी सारे कीटोन देते, क्यों, इसके पास नहीं है COCH3, इसके पास COC6H5 है, समझ रहे हो। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए यही, इसलिए मैंने अलग से लिखा है, COCH3 होना जरूरी है, तो जिसके पास भी COCH3 होगा वही ये टेस्ट देगा, इसके पास नहीं है, ये COC6H5 है, तो यही एक ऐसा कीटोन है विच डज नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है। तो पेपर में ऐसा आएगा कि भैया बेंजोफिनोन है, यू हैव बेंजोफिनोन एंड यू हैव एसिटोफिनोन, ऐसे बोलेंगे डिस्टिंग्विश केमिकली। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों के अंदर यही डालना है NaOH इसमें भी डालना है, ऐसे दिखाना है पेपर में NaOH। आप बोलोगे इसमें नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा, क्यों, इसके पास COCH3 नहीं है, इसमें ये वाला C आयोडीन के साथ रिएक्ट करके CHI3 बना लेगा और जो बचा ये वो ONA ले लेगा, वो बेंजीन के पास COONA ले लेगा, ये येलो कलर आ जाएगा यहाँ पे आयोडोफॉर्म का, तो जो येलो कलर का हो गया वो एसिटोफिनोन है, जो नहीं दे रहा है उसका मतलब वो बेंजोफिनोन है, समझ रहे हो। पेपर में ऐसे दो कंपाउंड देंगे, तो एक कॉमन टेस्ट देना है दोनों के लिए, एक देगा और एक नहीं देगा,
तो इससे पता चल जाएगा ना कि कौन सा एसिटोफिनोन है। जिसमें येलो कलर आया वो है, जिसमें नहीं आया वो बेंजोफिनोन है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसे भी नोट कर लेना। ऐसे लिखा होगा, डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, बिटवीन एसिटोफिनोन, ये अगर दिख नहीं रहा हो तो अब आवाज से लिख लेना बाद में, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अलग से लिख लो, बाकी ये सारा लिख लो जल्दी से। पॉज।